संशोधन करने की जरूरत है कि शिकायतकर्ता, एक जैसे कि तमाम अभी हम लोग जो है न्यायालयों में जाते हैं, अंडरटेकिंग ली जाती है, ज्यादातर मामलों में अंडरटेकिंग ली जाती है। कहा जाता है कि आप फला समय पर आप उपस्थित होंगे, फला गाड़ी के साथ उपस्थित, जिसमें भी अंडरटेकिंग ली जाती है। इसी तरह अगर शिकायत, इसमें एक प्रावधान में बढ़ा दिया जाए कि शिकायतकर्ता से एक अंडरटेकिंग ली जाए कि अगर आपकी शिकायत झूठी पाई जाती है तो आपके विरुद्ध वही अपराध और उतना ही दंड दिया जाएगा जितना कि जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसको दंड मिलेगा अगर उसका दोष साबित होता है। तो इस स्थिति में हमारा मानना यह है कि कम से कम झूठी शिकायतें आएंगी और कानून को दुरुपयोग से भी बचा जा सकता है। जैसे कि SC/ST एक्ट है, बहुत अच्छा एक्ट है, भेदभाव को दूर करने के लिए बनाया गया है, परंतु देश के न्यायालयों में 90% झूठी शिकायतें जाती हैं, 20-20 साल तक मुकदमे चलते हैं, उसके बाद समझौता होता है और समझौता होने के बाद छूट जाता है, शिकायतकर्ता को दंडित नहीं किया जाता है। इसलिए देश के अंदर इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। हमारी न्यायपालिका को इस ओर ध्यान देना होगा और हमारी कार्यपालिका जो लागू करती है विधायिका को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह से अगर कानून को लागू किया जाएगा और बनाया जाएगा तो देश के अंदर जो विभेद की बात चल रही है, आपस में बांटने की बात चल रही है, वो समाप्त होकर देश के अंदर भाईचारा, बंधुता बढ़ने की और अग्रसर होगा और देश के अंदर जो आंतरिक विघटन दिखाई पड़ रहा है वो भी समाप्त होगा। आज हम देख रहे हैं हमारा देश 80 वर्ष से स्वतंत्र हो चुका है और 80 वर्ष स्वतंत्र होने के बावजूद भी हम जब भी एक महत्वपूर्ण विकास की ओर बढ़ते हैं तो उसमें आंतरिक द्वंद दिखाई पड़ता है। देश कई भागों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थितियों को भी कानून के द्वारा दूर किया जा सकता है। इसके लिए आम जनता को सजग होने के साथ साथ देश की राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक दलों में विचार की भी आवश्यकता है कि देश को विभाजन की ओर नहीं, देश को विकास की ओर ले जाने की आवश्यकता है। और आज जब देखते हैं कि वर्ग में और उपवर्गों में भी इस तरह के विभाजन किए जाने की जो है प्रबल प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। राजनीतिक दल भी अक्सर जो आयोजन करते हैं वो जात विशेष के आधार पर कर रहे हैं, जबकि जब भी किसी राजनीतिक दल का गठन होता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि वर्ग और जात के आधार पर हम किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं करेंगे। परंतु इसके बावजूद भी भारत का निर्वाचन आयोग, भारत की प्रशासन व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था इस ओर ध्यान नहीं देती है। अभी बीच में कुछ साल पहले तमाम वर्ग एक वर्ग के आधार पर हुए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता, पर कई जातियों को लेकर एक वर्ग सम्मेलन किए गए थे। इन सब चीजों को छोड़ करके अगर हम पूरी तरह से राष्ट्र के विकास के लिए, जातियों के समन्वय के लिए और वर्ग विरोध को दूर करने के लिए बात करें, जो कि हमारे संविधान में कहा गया, समता की बात की गई है, तो समता स्थापित की जा सकती है। हम ये भी एक दुरुपयोग हो रहा है कानून का कि किसी भी वर्ग को जो है बहुत समय तक एक विशेषाधिकार दिया गया और उस विशेषाधिकार का उपयोग उसी वर्ग ने अपने वर्ग के खिलाफ करना शुरू कर दिया। तो एक ऐसी व्यवस्था देश के अंदर बनाई जानी चाहिए जिसको संवैधानिक रूप से अगर एक बार उसका लाभ मिल जाता है तो उस परिवार को दोबारा लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था न बना करके